मैं राजस्थान की रेत में बसी वो जगह हूं जहां सिर झुकाने से पहले लोग अपने दिल की आवाज सुनते हैं। मैं हूं गोगामेडी, जहां वीरता भी है, भक्ति भी है और चमत्कार भी। आज सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद मस्त होंगे। मैं गोगामेडी हूं, मेरी पहचान सुनो। जी हाँ, मैं वही गोगामेडी हूं जहां विश्व प्रसिद्ध लोक देवता जाहिर वीर गोगा जी का मेला भरता है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में स्थित हूं। मेरे नाम से ही लोगों के मन में श्रद्धा का भाव जागता है। लाखों भक्त जन हर साल मेरे दर पर आते हैं, सिर्फ एक विश्वास लेकर कि गोगा जी उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे आंगन में स्थित है गोगा जी का मंदिर, जिसे आप गोगा मठ भी कहते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि एक जीवित आस्था है। गोगा जी को सांपों के देवता, वीर योद्धा और गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति को मेरी गोद में लाया जाए तो गोगा जी की कृपा से विष उतर जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ गलत, कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चुरू जिले के ददारेवा गांव में हुआ। वे चौहान वंश के राजा जी के पुत्र और माता बाछल देवी की कोख से गुरु गोरखनाथ के वरदान से जन्मे थे। गोगा जी को गुग्गा वीर, जाहिर वीर, गोगा पीर, राजा मंडलिक, गोगा देव जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। उनका जीवन धर्म, गौरक्षा, युद्ध नीति और मानव सेवा को समर्पित था। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन से विवाद हुआ। अर्जन सर्जन ने महमूद गजनवी से मिलकर गोगा जी के विरुद्ध फौज बुलवाई। जब गायों को घेरा गया तो गोगा जी ने रण क्षेत्र में उतरकर गोरक्षा के लिए युद्ध किया। उनकी वीरता इतनी प्रखर थी कि महमूद गजनवी ने उन्हें जाहिर पीर कहा, जो प्रकट होकर युद्ध करते दिखते हैं। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। मैं सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक संस्कृति का जीता जागता रूप हूं। मेरे पास है गोरख टिल्ला, गोरख धूना, जहां गुरु गोरखनाथ ने 12 साल तपस्या की थी। गोरखनाथ मठ, मां काली और हनुमान जी की भव्य मूर्तियां पार्क, जिसमें विभिन्न मूर्तियां और ऐतिहासिक छतरियां आपको इतिहास की झलक देती हैं। गोगा जी पैनोरमा स्मारक गोगा जी के जीवन को चित्रों और कलाकृति से जीवंत बनाता है। मेरे मंदिर में एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी एक साथ पूजा करते हैं। यह परंपरा धार्मिक एकता की मिसाल है। कहा जाता है 1996 से पहले सिर्फ एक माह पूजा होती थी, लेकिन अब 12 महीने दोनों समय पूजा, आरती, भजन और गुणगान होता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी गोगा जी को नमन करते हैं। मेरे धाम में भेद नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को मेरा सबसे बड़ा मेला भरता है, जिसे देखने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी और बिहार से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लगता है विशाल पशु मेला। खास तौर पर ऊंटों की खरीद फरोख्त होती है। मेले में धार्मिक वस्तुएं, खाने पीने की चीजें, खिलौने, झूले, भजन संध्या और अखाड़े की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। भगत जनों के लिए व्यवस्था मेरे पास है। रेलवे स्टेशन, दिल्ली और श्रीगंगानगर से सीधी ट्रेनें, पुलिस चौकी, अनेक धर्मशालाएं और होटल्स जैसे मां करणी होटल, राज होटल, सड़क मार्ग से भी आसान पहुंच। मेरी भूमि की जलवायु और बनावट चुरू जिले से मिलती जुलती है। सिद्धमुख नहर के जरिए सिंचाई होती है, जिससे यहाँ खेती संभव हो पाई है। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे और श्रद्धालु हैं, जो हर यात्री को अपनापन देते हैं। मेरे भक्तों की परंपरा, मेरे भक्त हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधते हैं, जो एक राख की डोरी होती है, जिसे हल और हाली दोनों को पहनाया जाता है ताकि फसलें सुरक्षित रहें। गोगा जी का सिर और शरीर लोक कथाओं के अनुसार
जहां युद्ध में गोगा जी का सिर गिरा, वह स्थान शीश मेड़ी कहलाया, और जहां शरीर गिरा, वह स्थल मैं हूं, गोगा मेड़ी। कैसे पहुंचे? मैं स्थित हूं नौहर से 30 किलोमीटर और सादुलपुर छुरू से 80 किलोमीटर दूर। आप रेल, बस, टैक्सी से आसानी से यहां आ सकते हैं, और जब आएं तो बस श्रद्धा लेकर आएं। गोगा जी सब सुनते हैं। मैं गोगा मेड़ी हूं, एक आस्था, एक विश्वास, एक परंपरा। अगर आपने अभी तक मेरी मिट्टी को छुआ नहीं है तो एक बार जरूर आइए, हो सकता है अगला चमत्कार आपके साथ हो। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की।